मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 20 चाचा का पत्र। इसमें जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बोध प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर हम लोग लिखेंगे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। मेरा पहला प्रश्न है, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर नीले और काले पेन का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को लिखेंगे। प्रश्न 1 का पत्र किसने और किसको लिखा है? जो पत्र लिखा गया था, किसने किसको लिखा, इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर है, यह पत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्मदिन पर देश के बच्चों के नाम लिखा। तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बच्चों के लिए पत्र लिखा है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 खा देखेंगे। पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को क्या क्या बताने की बात कर रहे हैं? चाचा नेहरू ने क्या क्या बात बताने का कहा है, इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर लिखेंगे। पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों, सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों आदि के बारे में बताने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 गा, जो कि बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाचा नेहरू ने बच्चों को महात्मा गांधी की किन बातों के बारे में बताया है? महात्मा गांधी जी की कुछ बातें बताया है, इनका उत्तर देखेंगे। उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चाचा नेहरू ने बच्चों को महात्मा गांधी की निम्न बातों के बारे में बताया है। कुछ बातें हैं जिनको बताया है, इसमें नंबर 1 है, गांधी जी को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। गांधी जी को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। नंबर 2 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वे कहते थे कि सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ा मत करो। आगे देखेंगे। नंबर 3, सहयोग से काम करो। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। एक का घा है, पत्र की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? पत्र लिखा था, उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी थी? अब हम इसको लिखेंगे। पत्र में नेहरू जी का जापान के बच्चों के लिए भारत से हाथी भेजने वाली बात मुझे सबसे अच्छी लगी। नेहरू जी ने जापान के बच्चों के लिए हाथी भेजा था, वो बात सबसे अच्छी लगी है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको कौन कौन व्यक्ति काम बताते हैं? वे लोग आपको क्या क्या काम बताते हैं? नीचे दी हुई तालिका में लिखिए। उत्तर में है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं वो कौन कौन से व्यक्ति हैं। एक तरफ लिखेंगे काम बताने वाले का नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या क्या काम बताते हैं, कौन काम बताता और क्या काम बताते हैं। देखिए, जैसे नंबर 1 पहले हैं पिताजी, क्या काम बताते हैं?
इसको आप लोग इसी तरह से नोट करेंगे। समय से सोना चाहिए और समय से प्रातः जागना चाहिए। आगे है नंबर 2, माता जी। माता जी क्या कह रही हैं, इनका क्या क्या काम बताते हैं। समय पर खाना खाना चाहिए। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक। हम लोग स्कूल में रहते हैं तो हमें शिक्षक क्या क्या काम बताते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समय से विद्यालय पहुँचें और मन लगाकर पढ़ो। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 खा। नीचे बनी तालिका को भरिए। कुछ तालिका है बनाई गई है, उस तालिका को हमें भरना है। इसका उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग भी अपनी कापी पर इसी प्रकार तालिका बनाएंगे। तो तालिका में देखेंगे उन फूलों के नाम जिन्हें आप देखकर पहचानते हैं, पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में लिखेंगे उन पशु पक्षियों के नाम जिन्हें आप उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। अब आप तीसरे कॉलम में लिखेंगे आसपास की वे चीज़ें जिन्हें सुनकर आप पहचान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, चमेली आदि और भी होते हैं। आगे देखेंगे गाय, घोड़ा, हाथी, कौवा, कोयल आदि पशु पक्षी हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप इस तालिका को बनाएंगे और आप सभी लोग अपनी कापी पर नोट करेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों में की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और समस्त बोध प्रश्नों को लिखें और याद करें, परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।